एक बार फिर से खुशामदीद। हमारा आज का तीसरा हल्का NA 15 मानसेरा है। ये हल्का इस लिहाज से अहमियत इख्तियार कर चुका है कि यहाँ से 3 बार के वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया है। अच्छा शुमाइला, नवाज शरीफ के NA 15 मानसेरा से इंतखाब लड़ने की वजह क्या है, ये आपको हम बाद में बताएंगे। पहले बात करेंगे हल्के की हुदूद पर। NA 15 मानसेरा के हल्के में इस बार जिला तोरघर के इलाके भी शामिल किए गए हैं। ओगी, दरबंदर, मानसेहरा और तनावल तहसील के इलाके भी हल्के में शामिल हैं और बड़ी कौम और बड़ी बरादरियों में सवाती, सैयद, गुज्जर और आवान शामिल हैं। 2023 के मुताबिक हल्के की आबादी 10,28,129 है। 2018 में यहाँ वोटर्स की मजमूई तादाद 5,10,920 थी, जिसमें मर्द वोटर्स 2,85,915 और ख़वातीन 2,25,007 थी। NA 15 में शरह ख्वानदगी 62% है। हल्के के अहम मसाइल में सर फहरिस्त तोरघर जिला का बगैर इंफ्रास्ट्रक्चर के होना है। पसमानदगी और बेरोजगारी, सुई गैस की अदम दस्तयाबी, टिम्बर माफिया, अस्पतालों और इलाज मुआलजे से महरूमी, गर्ल्स कॉलेज और यूनिवर्सिटी का ना होना बड़े मसले हैं। आयशा, आपने बड़ी तफसील से हल्के के अहम मसाइल पर रोशनी डाली। अब NA 15 में अवामी मसाइल की एक कहानी वहाँ के मुकामी लोगों की ज़बानी जानते हैं। हेल्थ और एजुकेशन पे अगर बात की जाए तो हमारा जो ज़िला मानसेरा है ये बहुत पसमानदा है। इसमें हमारी लीडरशिप ने बिल्कुल भी डिलीवर नहीं किया। पिछले अगर 35, 40, 70 साल में हम जाएँ तो अगर औरतों बच्चियों की तालीम पे बात की जाए तो कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई वुमेन कॉलेज नहीं है यहाँ पे। इस वक्त सेहत की वो सहूलियात भी मैसर नहीं है जो इस जदीद दौर में होनी चाहिए। और मानसेरा के अंदर एजुकेशन के हवाले से मैं तहसील बफा पखल शनग्यारी की बात करूँ, उसके साथ 2 वैली हैं, सरन वैली, कोश वैली, बहुत बड़ी आबादी टच होती है, लेकिन अभी तक वहाँ पे गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल नहीं है। ज़िला मानसेरा इंतहाई पसमानदा इलाका है। शहर की बात तो चलो कुछ गुजारा है, लेकिन हमारे यहाँ जो हॉस्पिटल वगैरह हैं वो उनकी हालत इंतहाई ख़राब है। 8 अक्टूबर 2005 के ज़लज़ले में जो तालीमी इदारों, मराकज़ सेहत जो इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है उसके बारे में मैं बात करूँगा कि जिसकी आज तक 100% बहाली मुमकिन नहीं हुई, बल्कि 50% हुई है। बच्चियों के स्कूल नहीं बने हुए, बच्चियाँ स्कूल तालीम हासिल करने के लिए काफ़ी दूर दूर जाती हैं। हॉस्पिटल के मसाइल हैं। उसके अलावा जो एक दूसरी आबादियों में सिरन हैं, दरिया हैं, उन पे कोई ब्रिजों का प्रॉपर सिस्टम नहीं है। और उसके अलावा स्पेशली हॉस्पिटल में भी दूर दूर मरीज़ों को लेकर जाना पड़ता है। रोड टूटे फूटे हैं। मानसेरा मसाइल तो नहीं, मसाइलिस्तान का गढ़ है समझें। यहाँ पे कोई भी प्रॉपर ना तालीम का सिस्टम है, ना अस्पताल का, ना रोड है कोई अच्छा। जो आबादियों के दरमियान नदी नाले हैं उन पे कोई पुल नहीं है। आए रोज़ हादसा होते हैं वहाँ पे। सड़क टूटे फूटे दियां और तुम हिसाब लाओ कि असां बच्चियां दे कॉलेज, हाई स्कूल, असि सिरन वैली जैसे बालाई इलाके में कुछ पंजूल बच है ही कोई है नहीं। नाज़रीन, NA 15 2018 में NA 14 था। मानसेहरा और तोरघर का ये हल्का खैबर पख्तूनख्वा के उन 4 हल्कों में शामिल है जहां से 2018 में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार कामयाब हुए थे। NA 14 से कैप्टन रिटायर्ड सफदर के भाई मोहम्मद सज्जाद को 75,220 वोट मिले। तहरीक इंसाफ के जरगुल खान ने 59,918 और MMA के किफ़ायतुल्लाह ने 45,798 वोट लिए थे। 2013 में NA 14 NA 21 था और कामयाब हुए थे यहाँ से मरियम नवाज के शोहर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफ्तर। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफ्तर ने 91,013 वोट लिए और दूसरे नंबर पर JUIF के लाइक मोहम्मद खान को 43,343 और PTI के नवाबजादा सलाहुद्दीन सईद को 25,615 वोट मिले। लाइक मोहम्मद खान PTI सेनेटर आजम सवाती के छोटे भाई हैं। हल्के में लाइक मोहम्मद खान का वोट बैंक आजम सवाती के मुकाबले में ज्यादा गिना जाता है। लाइक मोहम्मद खान JUI का हिस्सा हैं। मोहम्मद नवाज शरीफ के यहाँ से इलेक्शन लड़ने की सूरत में PTI के जरगुल
और JUI के लाइक मोहम्मद खान उनके मुमकिना हरीफ हो सकते हैं। आयशा, यहाँ पे थोड़ी सी पेशरफ्त हुई है। 9 मई के बाद से मफरूर PTI सेनेटर आजम सवाती ने इस हलके से नवाज शरीफ के मद्दे मुकाबिल कागजात नामजदगी जमा कराए हैं, लेकिन दूसरी जानब नून लीग और JUI में इंतखाबी इत्तेहाद की बातें भी चल रही हैं। बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार यहाँ से गुज़श्ता 9 में से 6 इलेक्शन जीत चुके हैं। JUI से इंतखाबी इत्तेहाद और हल्के में मुस्लिम लीग नून का मुस्तहकम वोट बैंक, यही 2 वजूहात हैं जिनके सबब मियां नवाज शरीफ ने बदलती फजाओं में इंतखाब लड़ने के लिए एक निस्बतन महफूज सीट का चुनाव किया है। हल्के की सियासी सूरत हाल के मजीद तज्ज़िये के लिए हमने राब्ता किया है सुनो न्यूज़ मंसेरा के नुमाइंदे बिलाल फरीद से। जी बिलाल, ज़रा बताइएगा क्या इम्कान है नवाज शरीफ मंसेरा से कौमी असम्बली की सीट जीत पाएंगे? जी बिल्कुल, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के मुकाबले में तमाम जमातों के उम्मीदवारों ने अपने अपने कागजात नामजदगी जमा करवाई हैं, लेकिन इस वक्त पोजीशन देखी जाए तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के सामने ग्राउंड जो मैदान है वो खुला पड़ा है। वो इसलिए कि JUI से मुफ्ती कफ़ायतुल्लाह मजबूत पोजीशन है, लेकिन देखा जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से आज़म खान स्वाति की भी कागजात नामजदगी जमा करवाई गई हैं। इसके अलावा शहजादा मोहम्मद गिशासफ खान जो कि सीनियर पार्लियामेंटेरियन है, इससे पहले वो अपोजिशन लीडर भी रह चुके हैं, साबिक वज़ीर दाखिला भी रह चुके हैं और अपनी अच्छी खासी वो पोजीशन रखते हैं इस हल्के में, सीनियर पॉलिटिशियन है। इसके अलावा जरगुल खान साहब हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, वो भी इनके मद्दे मुकाबले हैं। तो देखा जाए तो ओवरऑल बहुत सारे कैंडिडेट इनके मुकाबले में आ चुके हैं, लेकिन कैप्टन सफदर की बात की जाए तो उन्होंने इस हल्के में काफ़ी काम करवाए हैं, जिस का बेनिफिट उनको ये बेनिफिट होगा कि वो इस हल्के में उनके काफ़ी वोट बैंक है, इनका वोट बैंक अपनी जगह पे कायम है और जो दूसरी जमातों के वोट बैंक है वो तकसीम हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल में जी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वहाँ से विनिंग पोजीशन में इस वक्त हमें नज़र आ रहे हैं। अच्छा बिलाल, अगर आज़म सवाती मैदान में उतरे तो उनके छोटे भाई लाइक मोहम्मद खान उनके साथ खड़े होंगे या उनकी मुखालफत में JUI की तरफ से? लाइक मोहम्मद खान की अगर बात की जाए तो इस हल्के को अगर देखा जाए मंसरा में पार्टीज़म या फिर नज़रियाती वोट यहाँ पे बहुत कम है, पार्टीज़म भी बहुत कम है। उनके ये भाई हैं, पिछले दौर में देखा जाए तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिस्सा थे, तो इनका भाई लाइक मोहम्मद खान साहब जो हैं वो NP में थे, लेकिन अंदरूनी खाना ये एक दूसरे को सपोर्ट करते रहे और आगे भी मज़ीद भी ये एक दूसरे को सपोर्ट करते रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे बरादरीज़म और जनबे का वोट होता है। यहाँ पे पार्टियों का या फिर आप कह सकें कि नज़रियाती वोट वो बहुत कम है। लेकिन इस वक्त पोजीशन देखी जाए आज़म खान स्वाति की, चूँकि अवामी राब्ते उनके इतने नहीं है लोगों के साथ, अपने हल्के में उन्होंने ना तो काम करवाए हैं ना तो लोगों की गुड बुक में, लेकिन साथ वो खड़े हैं, इस वजह से उनके साथ लोगों की हमदर्दियाँ हैं। बिलाल, ये भी बताइएगा कि KPK में मुस्लिम लीग नून और JUI का इंतखाबी इत्तेहाद हुआ तो कामयाबी के इम्कानात इस सीट पे क्या हो सकते हैं? जी बिल्कुल, JUI और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का माजी में भी इत्तेहाद आपस में होता रहा है और काफ़ी इनको फ़ायदा हुआ है उससे, इनके इत्तेहाद से काफ़ी सीटें निकाली हैं। लेकिन अगर शहरों की बात की जाए तो शहरों में तो ये आप इत्तेहाद करके फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर पहाड़ी एरियों की बात की जाए तो वहाँ पर पार्टीज़म का वोट, जैसे मैंने पहले भी बताया कि वहाँ पे पार्टियों का ये नज़रियाती वोट बिल्कुल भी नहीं होता, वहाँ पे जनबा बरादरी शख्सियती वोट होता है, जो मजबूत कैंडिडेट होता है वो अपनी सीट निकालता है। तो लेकिन ये कि अगर खैबर पख्तूनख्वा में JUI और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आपस में इत्तेहाद करती है तो PTI को ज़्यादा टफ़ टाइम दे सकती है। अगर बात की जाए NP भी एक बड़ी जमात है खैबर पख्तूनख्वा में, अगर इनके साथ भी इत्तेहाद किया जाए तो ये मज़ीद टफ़ टाइम दे सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। ठीक है बिलाल, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, नवाज शरीफ का कौमी असम्बली तक पहुँचने के लिए NA 15 मानसेहरा की एक महफूज सीट का इंतखाब एक बेहतरीन सियासी फैसला है और यकीनी तौर पर 3 बार के वज़ीर आज़म का इंतखाबी सियासत का 35 साल तजर्बा उनके काम आ रहा है। आज के प्रोग्राम से हमें इजाज़त दें, कल फिर मुलाकात होगी तगड़े मुकाबले वाले कुछ नए हलकों के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।